देखिए, ये एक सत्य घटना है एक महापुरुष के जीवन की। तो यहां तक समर्थ पुरुष विचार करते थे कि इनके 3-3 जन्मों तक की साधना क्या है, क्योंकि जो जिस साधन पथ पर वह जन्मांतरीय साधन जैसा उसका रहा है, उसके अनुरूप साधन पथ उसको मिलेगा तो त्वरित गति से वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाएगा। इसलिए सरगुण मीठो खाण सो, निर्गुण कड़ुओ नीम। इस झगड़े में मत पड़ो कौन मीठा कौन खारा है, लेकिन जाको जो गुरु परस दे, निर्भय हो के जी। गुरुदेव भगवान कृपा करके जो दे दें उसको निर्भय होकर के उसका आस्वादन करो। इसलिए शांत दास्य सख्य वात्सल्य और श्रृंगार चारु, ये पांचों रस चारु माने अत्यंत सुंदर है। इनमें कोई उत्कृष्टता अपकृष्टता का विचार नहीं करना। और पांचों रस, पांचों ही रस हैं और पांचों रस सार, पांचों ही रस सार हैं। और इस भक्तमाल ग्रंथ में विस्तार इन पांचों रसों के उपासक भक्तों के चरित्रों का विस्तार किया गया है। और नीके गाए हैं, नीके गाए हैं का अर्थ है कि जिस भक्त का जो स्वरूप है उस स्वरूप का ही निर्वचन श्री नाभाजी ने अपनी सूत्रात्मक शैली में समाधि वाणी में किया है। कहते हमें परिचय कैसे होगा? कहते टीका को चमत्कार जानोगे विचारी मन, इनके स्वरूप में अनूप ले दिखाए। वस्तुतः ग्रंथ भी कृपा करता है। ग्रंथ कृपा करता है। वर्तमान समय में हम लोगों के जीवन की, सुमेधानंद जी, हम लोगों के जीवन की सबसे अधिक न्यूनता वही है कि कथा तो खूब कहेंगे, सब पुराणों की कहेंगे, जो जजमान मिल जाए, जिनकी पुराणों में गणना नहीं है, किसी आधुनिक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है अमुक अमुक नामक ग्रंथ, और कह दें कि हाँ इस पर कथा कहो, तो जजमान मिलना चाहिए, कथा उस पर भी हम कह देंगे। लेकिन वस्तुतः यह उत्तम पक्ष नहीं है। आर्ष ग्रंथ की भी कथा कहने के पहले उस ग्रंथ की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ग्रंथ स्वयं ही कृपा करके अपने स्वरूप का प्रकाश करता है। ग्रंथ कृपा करता है, ग्रंथ कर्ता की कृपा होती है, ग्रंथ की कृपा होती है, टीकाकार की भी कृपा होती है। तो सबसे बड़ी न्यूनता हम लोगों में जो है महाराज जी इस समय, वो ये है कि जीवन भर भागवत की कथा करने वाले लोग भागवत का एक अध्याय भी मूल पारायण नहीं करते। तो ग्रंथ की कृपा कैसे मिलेगी? भक्तमाल की कथा हो, रामचरितमानस की कथा हो, गीता पर प्रवचन हो, ग्रंथ की उपासना के बिना जो ग्रंथ की चर्चा होगी तो हम दूसरे कठोर शब्द तो नहीं बोल सकते, इतना जरूर कहेंगे कि फिर वक्ता के द्वारा ग्रंथ के साथ न्याय नहीं होगा। ग्रंथ के स्वरूप की ही अनुभूति नहीं है तो ग्रंथ के संबंध में क्या कहेगा? और समय पास करेगा तो क्या ग्रंथ के साथ न्याय होगा? यह बात श्री प्रियादास जी कहते हैं कि ग्रंथ का, मूल का, टीका का आश्रय लेने के बाद ही
उसके भाव की, रस की, अर्थ की क्या चमत्कृति है, इसकी अनुभूति उसका आश्रय लेने के बाद होगी। इनके स्वरूप में अनूप ले दिखाए। अब इनका अनुपम स्वरूप प्रकट किया गया है, तो अब हम कैसे समझें कि भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय हमने लिया और भक्तमाल की कृपा हमें मिल गई। संतों की कृपा, संत चरित्रों का प्रसाद हमें मिला है, इसका अनुमापक क्या है? छंद की, कवित्व छंद की तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं प्रियादास जी कि श्रवण करते करते बारंबार शरीर में रोमांच होने लग जाए, हृदय प्रेम से द्रवित हो जाए, नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लग जाए, तो समझ लेना कि ग्रंथ की कृपा हो गई। आपको भक्तमाल का आशय समझ में आ गया। कहते हमारे तो ये होता नहीं, हमारा हृदय तो बहुत वज्र के जैसा कठोर है। बोले तो उसका साधन भी यही है, आप ग्रंथ का आश्रय लो, आपका हृदय कोमल हो जाएगा, सरस हो जाएगा। जिनके ना अश्रुपात पुलकित गात कभू, जिनके नाश्रुपात पुलकित गात कभू, तिन्हु को भाव सिंधु बोरी सो छकाए हैं। तिन्हु को भाव सिंधु बोरी के छकाए हैं। जोलो रहे दूर रहे विमुख तापूर, जोलो रहे दूर रहे विमुख तापूर ही होए चूर चूर ने कुश्रवण लगाए हैं। हियो होए चूर चूर ने कुश्रवण लगाए हैं। ग्रंथ का आश्रय लोगे तो परम प्रेम धन को प्राप्त करके तुम कृतकृत्य हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे। और यदि इस ग्रंथ से विमुख रहे, ग्रंथ का तात्पर्य सीमित अर्थ में न लिया जाए, क्योंकि महाराज जी भक्तमाल ग्रंथ रचना तो 16वीं सदी की के उत्तरार्ध की रचना समझो इसको। 1631 के बाद की रचना तो उत्तरार्ध की रचना लगभग, इसको मानो। तो क्या उसके पहले भक्त चरित्र नहीं थे क्या? इसलिए केवल इस भाषा ग्रंथ से, दास का ऐसा भाव है, केवल इस भाषा ग्रंथ से ही प्रयोजन नहीं है, भक्त चरित्रों के आश्रय से प्रयोजन है। भक्त चरित्रों के आस्वादन से जब तक दूर रहेगा, तो जोलो रहे दूर रहे विमुखता पूर, तब तक तेरी विमुखता मिटेगी नहीं। केवल सामने जाकर खड़ा हो जाना सन्मुखता नहीं है, यह भी शान मुख्य है, यह भी सन्मुखता है, लेकिन वस्तुतः पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय और तन्मात्रा,
इन सबको भगवान की ओर लगा देना, ये 19 प्रकार के मुख कहे गए हैं उपनिषद में। यह है पूरी तरह भगवान के सन्मुख होना, गुरु के सन्मुख होना, संत के सन्मुख होना। और इस प्रकार का सन्मुखता का भाव जिस भाग्यशाली जीव के जीवन में प्रकट हो जाता है, उसके सन्मुख होए जीव मोहि जवै, सन्मुख होए जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, हाँ जन्म कोटि अघनासहि तबहि। ये है पूरी तरह सन्मुख होना। भक्त चरित्रों के आश्रय के बिना, रसास्वादन के बिना न तो भक्तों में श्रद्धा होगी, न सद्गुरु में श्रद्धा होगी, न भगवान में श्रद्धा होगी, न भगवत प्रेम की महिमा का बोध होगा। गुरु महिमा का बोध कैसे होगा? भगवान महिमा का बोध कैसे होगा? भक्ति की महिमा का बोध कैसे होगा? और भक्तों की महिमा का बोध कैसे होगा? इस सब का एक ही साधन है, भक्त चरित्रों का आश्रय। इसी से बोध होगा। कहते हियो हो ये चूर चूर, वज्र जैसा हृदय भी पिघल जाता है, द्रवित होकर बह निकलता है। ने कुश्रवण लगाए, श्रवण लगाए हैं का अर्थ बड़ा गंभीर है। श्रवण लगाए, श्रवण लगाना माने कहने कान देकर सुनो। अरे भाई कान से ही तो सुना जाता, नाक से सुना जाता है क्या? कान देकर सुनो का मतलब है सावधान तया शृणु, श्रवण करके श्रुत विषय को धारण करो। यह है कान देकर सुनने का तात्पर्य। ने कुश्रवण लगाए, आप थोड़ा सा भी कान से भक्तमाल का स्पर्श कराएंगे तो आपको यह प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी, जीव के कल्याण की सबसे बड़ी बाधा क्या है? जीव के कल्याण की सबसे बड़ी बाधा है भगवत भागवत अपचार, भगवत अपराध और भागवत अपराध। अब यहां तो पूज्य महाराज जी प्रत्यक्ष विराजे हैं, इसलिए हमको कहने का साहस होता है। भगवान की सर्व सामर्थ्य में किसी भी को किसी भी प्रकार का कोई संदेह है क्या? नहीं है। पर हम बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, सर्व समर्थ भगवान भी अपने जैसा दूसरा नहीं बना सकते। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ परमात्मा दूसरा परमात्मा नहीं बना सकता, क्योंकि वह एक अद्वितीय है। अपने जैसा दूसरा बनाने की देने की शक्ति होती तो मनु जी ने यही मांगा था, चाहूं तुम ही समान सुत आपके जैसा। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? आप सरिस खोजों का जाई, आप सरिस खोजों का जाई, नृप तव तनय ओहु में आई, नृप तव तनय ओहु में आई।
जब भगवान भी दूसरा भगवान नहीं बना सकते और दूसरा महाराज जी बनावे, तब जब दूसरा होवे, दूसरा है ही नहीं तो बनाएंगे क्या? तो फिर आपने ये भेद कैसे कर लिया? भगवत स्वरूपों में भेद आपने कैसे कर लिया? उपासना के नाम पर भी कई बार भगवत स्वरूपों में भेद बुद्धि इतनी दृढ़ कर दी जाती है कि उपासना में तो ईमानदारी से लगते नहीं, बस एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। ईमानदारी से जो साधन में लगा है उसके जीवन में परनिंदा परचर्चा का अवकाश ही कहां है? परनिंदा परचर्चा का अवकाश है, इसका मतलब है वह उपासक नहीं है, उपासना में प्रवृत्ति ही नहीं हुआ। भगवत स्वरूपों में भेद नहीं। आप कहेंगे नहीं, इस प्रकार के वचन हैं, पुराणों में हैं, संहिताओं में हैं, आर्ष ग्रंथों में हैं, और अनेक आचार्यों ने संदर्भादि ग्रंथ लिखे, उनमें अमुक अमुक स्वरूप को ही सर्वोपरि बताया है। आप कैसे कर सकते हैं? महाराज जी, वहां जो प्रतिपादन है, उस प्रतिपादन के मूल में भगवत स्वरूपों में भेद करना ये भाव नहीं है। उस प्रतिपादन के मूल में यह भावना है कि अमुक मंत्र से दीक्षित अमुक साधक की अमुक स्वरूप में दृढ़ासक्ति हो जाए, वह उसी को परमोपास्य मानकर उपासना में अनन्य भाव से लग जाए और उसकी प्राप्ति हो करके फिर वह भेद रहित हो जाए, ये उसका लक्ष्य है। उसका प्रयोजन यह नहीं है कि हम राम जी की प्रशंसा करें तो उससे कृष्ण छोटे हो गए, कृष्ण की प्रशंसा करी तो राम जी छोटे हो गए, इसका अर्थ वो नहीं है। एक उपास्य स्वरूप में साधक का सुदृढ़ भाव हो जाए, वही उसका एकमात्र प्रयोजन है। बड़ा छोटा कहने में प्रयोजन नहीं है। और यह कार्य महाराज जी भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से होता है, क्योंकि भगवान के सभी स्वरूपों के उपासक भक्तों का इसमें स्मरण है। भक्तमाल की दृष्टि क्या है? भगवान के स्वरूपों के प्रति। नाभाजी की दृष्टि को ही प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं। क्या कहना। बहुत सुंदर कविता है महाराज जी। नाभाजी का मूल है, आगे आएगा, जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदैन धन्वंतर, वद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास गुरुपद धरो। इसके संबंध में महाराज जी दो भाव हैं। एक भाव तो ये भी है कि यह मूल छप्पय उनके गुरुदेव श्री अग्रदास जी का है, तो गुरुवाणी को उन्होंने ग्रंथ में आश्रय दिया, एक तो ये है। और दूसरा भाव यह है कि नहीं, छप्पय तो नाभाजी का ही है, पर वो कहते हैं, हे ठाकुर जी, आप अकेले मेरे हृदय में अपने चरण मत पधराना, गुरु अग्रदास हैं,
गुरु अग्रदास जी के सहित अपने चरण पधराना हमारे हृदय में है। 24 रूप लीला रुचिर श्री गुरु अग्रदास उर पद धरो। गुरु अग्रदास जी के चरणों के सहित अपने चरण पधराना, ये उनकी गुरु निष्ठा है। तो भक्तमाल की दृष्टि क्या है महाराज जी? भक्तमाल की दृष्टि भगवत स्वरूपों में, जीते अवतार सुख सागर न पारावार। जीते अवतार सुख सागर न पारावार। करें विस्तार लीला जीवन उद्धार को। 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 भजते तादृशी ही क्रीड़ा याह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। सुखदेव जी का वचन है, भजते तादृशी ही क्रीड़ा। श्री कृष्ण तादृशी ही क्रीड़ा भजते याह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान उसी प्रकार की लीलाएं करते हैं जिनका श्रवण करके जीव भगवत परायण हो जाए। इसलिए भगवान की कोई भी लीला ऐसी नहीं है जो श्रवण के योग्य ना हो। अब सोचिए, रास पंचाध्याय में कितना मधुर रस है, और वर्णन करने वाला उसके शरीर पर लंगोटी तक नहीं है? परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र सुखदेव जी महाराज अलक्ष्य लिंग। अलक्ष्य लिंग का अर्थ है कि कोई ऐसा चिन्ह विशेष नहीं है जिसको देखकर लगे कि अमुक संप्रदाय के। अरे कपड़ा हो तब ना पता चले कि सफेद कपड़ा वाले हैं, कि गैरिक वस्त्र वाले हैं, कि पीला कपड़ा वाले। कपड़ा ही नहीं है, उपनीत उपवीत ही नहीं है, कौपीन ही नहीं, कमंडलु ही नहीं। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च वालैरवधूत वेश। वो कथा कह रहे हैं, हमारे निवेदन करने का प्रयोजन ये है कि कहने योग्य लीला ना होती तो सुखदेव जी क्यों डूब कर कहते। और जो मरने के लिए बैठा है, जिसको पता है कि अब इतने दिन बीत गए, अब इतने ही दिन बाकी हैं, अब इतने क्षण बाकी हैं, जो मरने के लिए बैठा है वो भाव सिंधु में डूब कर श्रवण कर रहा है। भगवान की कोई लीला ऐसी नहीं जो श्रवण के योग्य नहीं।